एक गांव में गंगा नाम की एक बुढ़िया रहती थी जो बाजार में जलेबी बेचा करती थी। उसके पास पनीर जलेबी बहुत ही फेमस थी। जैसे ही शाम होती उसके जलेबी के ठेले के पास लोगों की भीड़ लग जाती थी। बढ़ती उम्र की वजह से उसे ना तो ठीक से दिखाई देता था और ना ही सुनाई देता था। उसकी पोती छुटकी व्यापार में उसकी मदद करती थी। गंगा हर रोज की तरह दुकान पर जलेबियां डाल रही थी। बहुत वक्त बीत जाता है पर छुटकी अभी तक दुकान पर नहीं आई। गंगा छुटकी का इंतजार कर रही थी। इतने में उधर से ढोलू गुजर रहा था। गंगा उसे रोकते हुए कहती है, अरे ढोलू, अगर रास्ते में गंगा दिखाई दे तो उसे कहना जल्द से जल्द दुकान पर आ जाए। ग्राहकों का आने का वक्त हो रहा है। दादी, आज छुटकी दुकान पर नहीं आएगी। क्यों? आज मोहल्ले में खो खो की प्रतियोगिता है। छुटकी वहीं पर है, वो वहाँ खेलने गई है। ये सुनकर गंगा चौंक जाती है। अच्छा, इसका मतलब है कि आज वो नहीं आएगी। अब ये सारी जलेबियां बेकार हो जाएंगी। क्या करूं मैं इनका अब? युवा सोच में पड़ती है। रात भी होने को आ रही है। यूं सोचते हुए वो ढोलू से, अरे ढोलू, क्या आज तू मेरी मदद करेगा? काम खत्म होने पर मैं तुझे 10 रुपया दूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगा। मुझे खो खो की प्रतियोगिता में जाना है। वह तो लड़कियों की प्रतियोगिता है, तू वहाँ जाकर क्या करेगा? वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड रानी भी खेल रही है। अगर मैंने तालियां बजाकर उसे प्रोत्साहित नहीं किया तो बाद में मेरी बैंड बज जाएगी। बाय, मैं तो चला। युवा वहाँ से चला जाता है। गंगा सोच में पड़ जाती है। उधर से एक पति पत्नी गुजर रहे थे। पति गंगा की दुकान को देखकर, सुनो, गंगा मौसी के पास बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी मिलती है। मुझे इनकी जलेबी बहुत पसंद है। मासी मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं बचपन से यही जलेबी खा रहा हूँ। चलो चलकर जलेबी खाते हैं। यूं वो अपनी पत्नी को लेकर गंगा की दुकान पर आता है। अरे मासी, कैसी हो? हाँ ठीक हो। तुम कौन हो? मासी, मैं सूरज। गंगा को सुनाई नहीं देता। कौन? रामू बेटा? रामू नहीं, सूरज, सूरज। अच्छा बेटा सूरज, तुम बताओ कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, कैसी हो तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ। ये कौन, तेरी पत्नी रामा है क्या? रमा नहीं, रीमा। अच्छा, तूने दूसरी शादी कर ली। कब हुई तेरी दूसरी शादी? मुझे बताया भी नहीं। ये सुनकर सूरज और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। मेरी कोई दूसरी शादी नहीं हुई। मेरी तो बस एक ही पत्नी है। बेचारी, पिछली बार जब तुम उसे ले आए तो वह ठीक ठाक थी। मैंने सुना कि उसे लकवा मारा और वो मर गई। गंगा मासी ये बोल रही थी तो सूरज की पत्नी सूरज की ओर गुस्से से देख रही थी। अरे मासी, ये क्या बोले जा रही हो? लगता है आज तुम मेरा घर तोड़ के ही दम लोगी। क्या जलेबी चाहिए? पनीर जलेबी चाहिए या चीनी वाली? वैसे मुझे क्या पता कि तुम्हारी नई दुल्हन को क्या पसंद है। पहली वाली के लिए तुम पनीर जलेबी ले जाया करते थे। ये सुनकर सूरज की पत्नी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे गंगा मौसी, जलेबी का छोड़ो। मुझे तो लगता है तुमने मेरी जिंदगी में आग का गोला बरसा दिया। कहकर वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला जाता है। अरे ये आजकल के बच्चे भी ना। कहकर वो अपने काम में लग जाती है कि इतने में वहाँ दोनों राम और श्याम नाम के जुड़वा भाई आते हैं। मौसी, कैसी हो? कौन? मासी, हम राम और श्याम जुड़वा भाई। क्यों रे, कैसे हो? हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। तुम दोनों ऐसे ही हमेशा राम लक्ष्मण की तरह मिलजुल कर रहो। ठीक है मासी। ठीक है, बताओ क्या चाहिए? साधारण जलेबी या पनीर वाली जलेबी? पनीर जलेबी। साधारण जलेबी। देख भाई, हमारे पास सिर्फ 10 रुपए ही हैं। हम पनीर जलेबी खाएंगे, बहुत ही मजे की मिलती है। नहीं भाई, गुड़ की जलेबी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। देख, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू मेरी बात मान। हम पनीर जलेबी ही खाएंगे। मुझे क्या खाना है और क्या नहीं ये तुम कैसे बताओगे? मुझे बस गुड़ की जलेबी ही चाहिए। तुम भी वही खाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? यूं वो दोनों बहस करने लगते हैं। ये सब देखकर गंगा, क्यों रे, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? देख मासी, ये मुझसे बहस कर रहा है। अरे वो छोटा है, इतनी सी बात के लिए तो उसकी पिटाई कर देगा क्या? ये सुनकर रामू गुस्से से श्याम को मारता है। अरे ये कैसी आवाज थी? भाई ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। अरे वह बड़ा है, गुस्से में हाथ उठाया होगा तो वापस उस पर हाथ मत उठा। ये गलत है। ये सुनकर श्याम भी राम को मारता है। यूं दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ एक लड़का आता है और गंगा से जलेबी मांगता है। क्यों रे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई?
मुझे चमेली कहकर बुलाने की। अरे मासी, मैं तुझे भला क्यों चमेली कहकर बुलाऊंगा? मैंने जलेबी मांगी है, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? हाँ हाँ सुनाई देता है, बता क्या चाहिए तुझे। 10 रुपए की पनीर जलेबी दो। गंगा जलेबी बांध रही थी। वो लड़का जानता था कि गंगा को दिखाई नहीं देता, तो वो पास में रखी जलेबी चुरा कर खाने लगता है। गंगा हिसाब देखती है और उस लड़के की पिटाई करती है। लड़का चौंक जाता है। जलेबी चुरा कर खा रहा है? तुझे कैसे पता? जलेबी मैंने बनाई है, मुझे हिसाब किताब मालूम है। ऊपर से 6 जलेबियाँ थी, यहाँ तो सिर्फ 5 है। इसका मतलब तू छठा खा रहा है। लड़का चौंक जाता है। What nonsense you are talking, old lady? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे केड़ी कहने की? यूं वो पास में रखा गरम गरम तेल उस लड़के पे डालने की कोशिश करती है। वो लड़का नीचे झुक जाता है। गलती से तेल उधर से भाग रहे दूसरे आदमी पर पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है कि तभी वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। लोग उस आदमी का टी शर्ट निकालते हैं। उसके बदन पर बहुत सारा सोना लगा हुआ था। इतने में वहां से सुनार भागा भागा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया गंगा मासी, ये गधा हमारी दुकान से जेवर चुराकर भाग रहा था। आज तुम्हारी वजह से हमने इसे पकड़ लिया है। आज से जो भी ग्राहक हमारी दुकान पर आएगा, हम उसे तुम्हारे पास भेजेंगे। यूं वो सुनार गंगा का धन्यवाद करता है। गंगा बहुत खुश हो जाती है।